हेलो दोस्तों, राधे राधे टोल। कैसे हो आप सभी? आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आप सभी बढ़िया हैं। यहाँ आपके सामने दिख रहा होगा जो बच्चे नए हैं, एक्चुअली जो बच्चे मेरे टारगेट ग्रुप में हैं उनके लिए उनको तो पता ही है, लेकिन जो टारगेट ग्रुप में नहीं है उनके लिए मैं बता देता हूँ कि आईबीपीएस एंड एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए आज का जो सेशन है वो डाउट सॉल्विंग सेशन है। इसका मतलब लास्ट के 2 दिन से हमने टारगेट ग्रुप स्टार्ट किया है। जितने बच्चों को जितने भी डाउट्स आए हैं वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। अब देखो, एसबीआई क्लर्क एंड आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए 45 डेज का मैंने टारगेट ग्रुप क्रिएट किया है हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि पेड है। अगर आप को लगता है कि आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो, बहुत अच्छा है। इतना ही कहूंगा। मुझे पता है कि वहां से बच्चों की इंप्रूवमेंट होगी, लेकिन अब इनिशियल फेज है तो बहुत सारे डाउट्स दिमाग में, इतने सारे डाउट्स कि क्या होगा, कैसे होगा, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, डीआई नहीं हो रहा है, पजल्स नहीं हो रहे, क्रिटिकल रीजनिंग में इशू। फिर सभी क्वेश्चंस करने हैं, क्या सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। अब देखो, ये वीडियो स्पेसिफिक आपके लिए है जो बच्चे टारगेट ग्रुप में है। तो ये वीडियो में भगाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करने वाला हूं। जो बच्चे एक्स्ट्रा देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि आपके दिमाग में भी सेम डाउट्स रहेंगे। आप भी वीडियो को अच्छे से देख लो। भगाना नहीं है, भागना नहीं है, धीरे धीरे जाना है। मेंस है, ना कि प्रीलिम्स। आगे बढ़ते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहां से प्रवीण ने क्या बोला है, देखो। किसी ने इससे पहले क्लर्क मेंस दिया है क्या आईबीपीएस का? बता सकते हो कितना कितना कितने लेंदी आते हैं पीडीएफ से? इजी है, इक्वल, यानी कि पीडीएफ वाले क्वेश्चन बच्चों को थोड़े लेंदी लगते हैं, बड़े लगते हैं। फॉन्ट में डबल वेन वाली कुछ ज्यादा ही लेंदी है, ऐसे तो पूरा पेपर ही निकल जाएगा, 50 क्वेश्चन देख ही नहीं पाएंगे। यहां से स्टार्ट करते हैं कि क्या क्वेश्चन बड़े आते हैं, क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं। 101% क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं। एसबीआई क्लर्क एंड आईबीपीएस क्लर्क मेंस में इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते, लेकिन क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं। मॉडरेट लेवल तो आएंगे ही आएंगे। अगर आपने ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की तो आगे जाकर आपको वो क्वेश्चन ईजी लगेंगे। एंड इस लेवल के क्वेश्चन ही आते हैं, ये एग्जाम के ही क्वेश्चन है। इतना ही कहूंगा। आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आएगा धीरे 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 कि क्या क्या क्वेश्चन है, क्या क्या दिमाग में डाउट्स है बच्चों के। यहाँ देखो सर, जो इसमें क्वेश्चन 21 है उसमें 4 केस बने हैं। मैक्सिमम में मैक्स 2 लेके चल रहा था, ऐसा कुछ तो बोला है। उसमें 4 पॉसिबिलिटी बन रही है। ओके, 4 पॉसिबिलिटी बन रही है, क्या बनानी चाहिए। यहाँ मैंने थोड़ा सा उसके ऊपर एक रिप्लाई दिया था। एक दिमाग में रखो कि सभी क्वेश्चंस एग्जाम में सॉल्व करने के लेवल के नहीं रहेंगे, लेकिन अच्छे लेवल के क्वेश्चंस नहीं किए तो एग्जाम में मॉडरेट लेवल भी सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में आपके साथ होता है प्रेशर। एट एनी कॉस्ट खुद को डेली पुश करो। जर्नी, ये जर्नी इजी नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। जितने बच्चे हैं उनमें से भी एंड तक डेली कंसिस्टेंटली करने वाले बहुत कम रहेंगे। ये नोट डाउन करो, एक्सपीरियंस है। अब देखो यहाँ जो भी मैंने लिखा है, ये T20 नहीं है, टेस्ट है, वो भी ड्रॉ होने वाला टेस्ट। वो दिमाग में रखो। मैं क्या कहना चाहता था इससे? मैं ये कहना चाहता था कि आप क्या करने वाले हो, आप यहाँ से दूसरी वीडियो में जाओगे, दूसरी वीडियो से तीसरी वीडियो में जाओगे, अलग अलग सोर्सेस ढूंढोगे कि कहाँ से आपको शॉर्टकट मिलेगा। यहाँ मेंस के लिए बिल्कुल शॉर्टकट नहीं है, आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। आपने अगर उसके ऊपर काम नहीं किया तो आपका नहीं होगा। आपको, यानी कि मैं जब पजल सॉल्व करता था, मैं कैसे सॉल्व करता था इनिशियल फेज में, सेम जो इसने बताया है वैसे ही सॉल्व करता था। कि हाँ, पहली पॉसिबिलिटी, यानी कि पहला सेंटेंस पढ़ा, 2 पॉसिबिलिटी बनी। फिर दूसरा पढ़ा, इसमें बैठ रहा है, इसमें भी बैठ रहा है। तो फिर तीसरा पढ़ा, इसकी 2 पॉसिबिलिटी बन रही, इसकी 2 पॉसिबिलिटी, यानी कि इसकी और एक पॉसिबिलिटी बन रही, इसकी और एक। ऐसे में 4 पॉसिबिलिटी तो 4, 5 तो 5, 6 तो 6 बना के पहले पजल सॉल्व करने की कोशिश करता था। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, मैक्सिमम प्रैक्टिस के बाद होता है। आपके लिए एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना। आपने जितना टाइम प्रीलिम्स के लिए दिया है उतना टाइम क्या आपने मेंस के लिए दिया है? जितनी प्रैक्टिस आपने प्रीलिम्स की है उतनी प्रैक्टिस क्या आपने मेंस की है? सिंपल 1-2 क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आगे बढ़, 4 पॉसिबिलिटी बन रही है तो 4 बनाओ, 5 बन रही है तो 5 बनाओ। क्वेश्चन को इजी रखने की कोशिश करो।
कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, पॉसिबिलिटी से क्वेश्चन इजी बनता है। जैसे जैसे क्वेश्चन में आगे बढ़ोगे वैसे वैसे एक एक पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, एट द एंड आपके पास आंसर रहता है। मेंस वाला पजल है, उसको रिस्पेक्ट करो। जैसे कि हम हमारे ग्रुप में ही देख रहे हैं कि हाँ, थोड़े बहुत ऐसे भी बच्चे हैं कि जो कंप्लीट क्वेश्चन, कंप्लीट पीडीएफ सॉल्व कर रहे हैं। थोड़े बहुत ऐसे बच्चे हैं कि जिनको नहीं आ रहा है। थोड़े बहुत ऐसे बच्चे हैं कि जिनको थोड़े बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं लेकिन थोड़े थोड़े नहीं आ रहे। तो ऐसा होगा, एक फेज होती है। इनिशियल फेज में नहीं आएगा, आगे आगे जाकर आना स्टार्ट होगा। लेकिन अगर आपने पजल सॉल्व किए, डीआई सॉल्व किए तो, अगर सॉल्व ही नहीं किए तो, अगर एक्सक्यूजेज ढूंढे तो बिल्कुल नहीं होगा। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ रहा है। आगे देखो, मैंने बोला था कि सोने से पहले आपको बताना है कि आपका डे कंप्लीट हुआ क्या। अब देखो, अगर नया कोई बच्चा है तो मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या क्या चलता है। इसमें अल्टरनेट डेज पे क्वांट रीजनिंग चलता है, लेकिन जिस दिन क्वांट की मेन पीडीएफ आती है उस टाइम पे रीजनिंग की एक दूसरी वाली पीडीएफ आती है जिसमें 20 क्वेश्चन होते हैं। जिस दिन रीजनिंग की मेन पीडीएफ आती है उस दिन क्वांट की 20 क्वेश्चन वाली छोटी पीडीएफ आती है। उसके साथ साथ जीए के लिए आपको टारगेट बताया जाता है कि इतने इतने, जो मैंने पीडीएफ बताई है उस पीडीएफ, यानी कि आप मेरी लास्ट के 2-3 वीडियोस देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि टारगेट ग्रुप क्या है, उसमें क्या क्या चलता है। वो पीडीएफ के मैं नंबर्स बताओ कि कहां से कहां तक पढ़ना है। जैसे कि आज हमारा सितंबर का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कवर हो चुका है, एंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल की डिटेल में एक 20 पेजेस तक हमारा वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो सितंबर कवर है। ऐसे हम डेली आगे आगे बढ़ते जाने वाले हैं। तो ऐसा है हमारा ग्रुप। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। हाँ कंप्लीट, हाँ सर कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए मैंने भेजा नहीं। मैडम या सर, जो भी बच्चे हैं उनको मैं एक ही कहना चाहता हूं, दिन में आपको आपका 100% देना है। एक पजल भी सॉल्व हुआ, 3 घंटे गए, 4 घंटे गए, तो भी आप वहां लिख सकते हो कि हाँ मेरा 50% हुआ, लेकिन सर मैंने एफर्ट्स 100% दिए। मुझे आपके एफर्ट्स चाहिए, मुझे आपके एफर्ट्स चाहिए। एफर्ट्स के लिए मैं आपको बोलूंगा कि आपने, अब देखो एट द एंड क्या होगा, सिलेक्शन 5-10% बच्चों का होगा, सबका नहीं होगा। लेकिन एफर्ट्स आपके मैटर करते हैं। खुद को आप बता पाओगे कि मैंने एफर्ट्स तो 100% दिए थे। नहीं तो आप बोलोगे कि मैं इसको पूछ रहा था कि कैसे करते पजल, इसको पूछ रहा था कि कैसे करते डीआई, इसको पूछ रहा था कि क्रिटिकल रीजनिंग में मेरे 2 ही क्वेश्चन बन पाते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग में 5 क्वेश्चन सॉल्व तो कर लेता हूँ लेकिन मेरा एक भी नहीं आता। आपको अगर क्रिटिकल रीजनिंग अच्छा करना है तो क्या करना पड़ेगा, पजल अच्छा करना है तो क्या करना पड़ेगा, डीआई अच्छा करना है तो क्या करना पड़ेगा, सोचो एंड वो करो। किसी को पूछ करो, अच्छा नहीं होगा। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सर पजल में बहुत टाइम लग रहा है बट बन रहा है, बन रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। अभी इनिशियल फेज है, 2 दिन ही हुए। 30 डेज बाद 35 डेज बाद कहानी अलग होगी मैडम। डीए एकदम नहीं बन रहा है, उसके लिए क्या करना चाहिए? आप एक काम भी कर सकते हो, यूट्यूब के ऊपर जाने का, यूट्यूब के ऊपर धीरे धीरे एक डीआई डेली लेने का, एक डीआई कंप्लीट, यानी कि खुद से सॉल्व करने की कोशिश करने का, फिर उस उन्होंने कैसे सॉल्व किया है वो देखने का, एंड सॉल्व करने की कोशिश करने का। एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये, आपके साथ ही डीआई पजल सभी के लिए, सभी क्वेश्चंस के लिए मैं एक बात बता रहा हूं, अगर आपको क्वेश्चन नहीं बन रहा है, एक तो ग्रुप में डाल दो। अगर ग्रुप से सेटिस्फाइड नहीं हो आप, ग्रुप में बच्चों ने डिटेल में नहीं बताया, तो आपके साथ जो भी पढ़ रहा है उसको बोलो कि मुझे बताओ कि ये कैसे सॉल्व करना है, ये मुझे नहीं आ रहा है, ये कैसे सॉल्व करना है, वो आपको अच्छे से बताएगा। एंड अगर उसके बाद भी नहीं आ रहा है तो क्या करना है आपको, आपको क्वेश्चन लेके बैठना है। अगर पजल है डी है तो वो सॉल्व तो होगा ही होगा, वो लेके बैठना है, धीरे 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 कोशिश करनी है, कोशिश करनी है। एक पजल अब लो, 1 घंटा जाएगा। सेम पजल दूसरी बार लो, 30 मिनट जाएंगे। सेम पजल तीसरी बार लो, आपको समझ में आएगा कि पजल सॉल्व करने का तरीका ऐसे होना चाहिए था। जब आप 2-3 बार एक पजल को सॉल्व करोगे तो। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। सर जो पीडीएफ में कुछ टाइप की पजल नहीं बन रही एंड उसका सॉल्यूशन भी डायरेक्ट दिया है, तो उसका लिए क्या करना है? अभी अभी मैंने बताया, सेम डाउट पजल के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं लेकिन स्पीड नहीं आ रही है। सेम इन क्वांट्स,
स्पीड इतनी मैटर नहीं करती। अब इसके लिए मेरा एक्सप्लेनेशन क्रिटिकल रीजन, हाँ इसके बारे में भी बताऊंगा। इसके लिए मेरा एक्सप्लेनेशन यही रहेगा, 100 में से 200 में से 80 या 100 तक ही मार्क्स लेकर आने होते, सभी करना नहीं होता एग्जाम में। मैं आपको ये सभी करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको पुश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आना ही चाहिए। क्यों आना चाहिए? अगर ये लेवल के क्वेश्चन भी एग्जाम में आए तो आप सॉल्व कर पाओगे। हर वक्त हम शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कौन से क्वेश्चन करनी चाहिए, कौन से छोड़नी चाहिए, कौन से क्वेश्चन करने चाहिए, कौन से क्वेश्चन छोड़ने चाहिए। ये एग्जाम वाला अप्रोच है, यानी कि मॉक देते टाइम वाला अप्रोच है। लेकिन जब हम पढ़ाई करते हैं तो मैक्सिमम कोशिश करनी है, जो हमने पढ़ा है, जिसका बेसिक हमने क्लियर किया है, वो वाले क्वेश्चन हमें आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे तो उसके ऊपर काम करो एंड उसको अच्छा बनाने की कोशिश करो। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। आगे क्रिटिकल रीजनिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, आपने क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन कितने किए? पहला क्वेश्चन ए, अगर आपने डेली 10 या 15 या 20 दिन तक 5-5 क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन किए तो आप इंप्रूवमेंट देखोगे, ना कि एक दिन में क्रिटिकल रीजनिंग में इंप्रूवमेंट दिखेगी। दूसरा, आपका बैकग्राउंड क्या था? क्या आपका बैकग्राउंड इंग्लिश वाला था? अगर इंग्लिश वाला बैकग्राउंड था, आपका इंग्लिश में अच्छे कमांड है, तो आपको क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन थोड़ी देर बाद सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर नहीं है तो उसमें दिक्कत आएगी, मुझे भी आती थी, बहुत सारे बच्चों को आती थी, आपको भी आएगी। अब क्रिटिकल रीजनिंग में आपको ऐसे क्वेश्चन ढूंढने जो वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपके वो आंसर सही आते, ऐसे क्वेश्चन। यानी कि कभी कभी क्या होता है, क्रिटिकल रीजनिंग में अलग अलग पार्ट है, उसमें से एक या दो टाइप के क्वेश्चंस हमें बनते हैं, बाकी के क्वेश्चन गलत होते। तो गलत जो होते हैं तो उनको छोड़ो, जो बनते हैं वैसे टाइप के अलग अलग सोर्सेस से क्वेश्चन निकालो एंड कम से कम डेली 5-5 क्वेश्चंस करना स्टार्ट करो। 30 डेज बाद, 45 डेज बाद आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आपने किए होंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। 2 दिन ही हुए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। सर मेंस वाली डीआई नहीं बन रही है, समझिए। एक डीआई कर लो, उसको छोड़ो मत, कुछ भी होने दो, छोड़ना नहीं है। करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, सॉल्व करते जाओगे, उसमें टाइम देते जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा। सॉल्यूशन देखो, किसी को तो पूछो, वो बताएगा कि हाँ ये ऐसे ऐसे सॉल्व करना है, वहां से सीखो कि हाँ इसको ऐसे नहीं ऐसे करना था। जैसे कि अभी अभी एक क्वेश्चन किसी ने तो पूछा था, उसका आंसर बच्चों ने दे दिया 8000 बेस कैसे लेना है, ऐसा कुछ तो किसी ने तो दे दिया, तो उनके दिमाग में आया हाँ हाँ ऐसे ऐसे करना था। तो आपके भी दिमाग में आएगा कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे करना था। आप अगर प्रीलिम्स कर रहे हो इसका मतलब आपने पढ़ाई की है, आपको समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। एक चैप्टर ऐसा भी हो सकता है कि उसका कुछ भी आपने पढ़ा नहीं, तो उसमें ज्यादा दिक्कत आएगी। तो वो वाले क्वेश्चंस को थोड़ा सा बेसिक उसका पढ़ लो, फिर उसके बाद करो। या दूसरा ऑप्शन ये है कि गूगल यूट्यूब के ऊपर जाओ, अगर आपको लगता है कि सी आई एस आई वाला क्वेश्चन है तो डालो कि सी आई एस आई, डीआई बेस्ड ऑन सी आई एस आई, मेंस लेवल डीआई, एंड सी आई एस आई का एक कंप्लीट डीआई का सेशन कर लो। वो वाला सेशन कंप्लीट होने के बाद ये वाला क्वेश्चन आपका बन जाएगा। आई होप कि ये वाला भी पॉइंट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सर रीजनिंग में 1 घंटे में सिर्फ 18 क्वेश्चन बने, बाकी बाद में सॉल्व किए, 2 क्रिटिकल रीजनिंग के समय स्पीड स्लो नहीं है, सब ठीक है, डोंट वरी। 18 क्वेश्चन बनना भी कम नहीं है, 18 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं, सिलेक्शन के लिए सब कुछ नहीं आना चाहिए। एंड आपके पास टाइम भी होता है, इनफ टाइम होता है रीजनिंग में। इस लेवल से थोड़े आसानी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, टेंशन मत लो। 18 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं, कम नहीं होते हैं। हमारे पास 1 मंथ है, हो जाएगा सब सही। ये तो हमने कर दिया। अब देखो, अब भी सॉल्यूशन देखकर तो समझ में आ रहा है, ऐसा कभी कभी समझ में आता है, बिना सॉल्यूशन के नहीं आता। ओके। क्षितिज, अब देखो यहाँ पॉइंट ये है कि आपने कभी मेंस लेवल पढ़ा ही नहीं है। अगर आपने कभी मेंस लेवल पढ़ा नहीं है तो आपको दिक्कत आएगी। एंड ऐसा एक्सपेक्ट मत करो कि जल्दी जल्दी बनेगा। 1 दिन है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, आपको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाद आपको धीरे 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 इंप्रूवमेंट दिखेगी। एंड आपको क्वेश्चंस अगर पिकिंग करने हैं तो आपको वही करना है कि इसमें से सबसे आसान कौन सा है, पहले वो करो। उसके बाद आपको क्या आता है वो वाला क्वेश्चन करो। उसके बाद आपको क्या आता है वो वाला क्वेश्चन करो। धीरे 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 आपको मार्क्स इकट्ठा करते जाने हैं एंड आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। एंड उसके बाद आपको वो भी क्वेश्चंस करने हैं जो क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट लेवल है, डीआई डिफिकल्ट लेवल है,
आसानी से, यानी कि धीरे धीरे करते जाना है, आगे जाकर आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा। चलो, भैया जो फर्स्ट टाइम मेंस प्रिपरेशन कर रहे हैं वो पीडीएफ को किस अप्रोच से सॉल्व करें, क्योंकि मेनली क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। ओके, वीडियो का सॉल्यूशन नहीं था। अंकित, वही जैसे मैंने बताया कि पहले इजी क्वेश्चंस करने हैं, जो सबसे आसान लगते हैं वही क्वेश्चंस करने हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि उसके बाद आपकी जिन क्वेश्चंस के ऊपर कमांड है, आपको लगता है कि आपका सीएसएस स्ट्रांग है, आपको लगता है कि आपका टाइम एंड वर्क स्ट्रांग है, तो उसके ऊपर के क्वेश्चंस करो। अगर आपको लगता है, अब देखो यहां से सीखो कि टाइम एंड वर्क मेरा अच्छा था, ऐसा मुझे लग रहा था, लेकिन टाइम एंड वर्क का डीआई मुझसे नहीं हो रहा, तो जाओ टाइम एंड वर्क डालो यूट्यूब के ऊपर एंड टाइम एंड वर्क के अलग अलग डीआई सीखो। सीखने के बाद वापस आओ, आपको वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऐसे करना है आपको कि नहीं आ रहा है, हाँ ओके ये वाले क्वेश्चन नहीं आ रहे, जाओ करो एंड हाँ, लेकिन सोना नहीं है। सॉल्व करने से पहले सोना नहीं है, कुछ भी होने चाहिए होने दो, अच्छा होगा, एंड में सब अच्छा होगा। अब थोड़ा बुरा होगा लेकिन एंड में सब अच्छा होगा। अम्म, हाँ, मॉक में होता है ना, नहीं होगा यार, 15-20 दिन दो, एक दो दिन ही हुए, नहीं होगा ऐसा। थोड़ा थोड़ा टाइम दो, टाइम देने के बाद होगा, सब सही होगा। अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया, अभी अभी एक दो दिन ही हुए, तो टेंशन मत लो। मॉक किस प्लेटफॉर्म का लू? मॉक आपको लगाने हैं फेसबुक, हॉलीवुड, प्रैक्टिस मॉक, तीन बहुत अच्छे हैं। एंड प्रैक्टिस के लिए गाइडली, या इस टाइम पे आप प्रैक्टिस यूट्यूब से भी कर सकते हो। जैसे मैंने बोला कि डीआई टाइप का नहीं आ रहा है तो ढूंढो डीआई, पजल इस टाइप का नहीं आ रहा है तो उस टाइप का पजल ढूंढो, ऐसे हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने मेंस कहाँ से किया और कैसे, वो भी बताओ। मैंने मेंस कैसे किया, कहाँ से किया? मैं टीचर था एक्चुअली, मैंने बहुत दिन प्रिपरेशन किया था, बहुत दिन में, एक दो दो साल। एंड मैं एक इंस्टीट्यूट में पढ़ता था, वो आपको पता ही होगा। एंड उसी इंस्टीट्यूट में मुझे एज अ कंटेंट डेवलपर में काम करता था। पहले प्रीलिम्स के लिए करता था, तो मैंने एक दिमाग चलाया, मैंने उनको बोला कि अब मेंस का कंटेंट भी सर बनाना पड़ेगा, तो मेंस का कंटेंट खुद बनाने लगा। फिर उनको बोला कि मेंस की कम पीडीएफ, जो सच है वही वाला बोल रहा हूँ सर, मेंस की ज्यादा पीडीएफ में शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि मेंस के कंटेंट में कभी कभी गलतियां होती है, तो बच्चों के सामने अगर गलत कंटेंट गया तो बहुत नुकसान हो सकता है। तो उनको मैंने, मेरे लिए आप बोल सकते हो कि मैंने मेरा दिमाग चलाया, उनको बोला कि सर एक दो पीडीएफ ही आएगी, एंड एक ही या दो ही पीडीएफ बनाता था, जिससे मुझे पेमेंट भी मिलता था, सैलरी भी बनती थी। एंड जो दो पीडीएफ मैंने क्रिएट किए, वो दो पीडीएफ सॉल्व करता था कंप्लीट। कभी कभी टीचर को भी बताता कि इस क्वेश्चन, इस लेवल के क्वेश्चंस को ऐसे नहीं सॉल्व करना है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। पहले पहले मुझे भी नहीं आता था, बाद में आने लगा। स्टार्टिंग है, इनिशियल फेज है, नहीं होगा लेकिन एट द एंड होगा। एंड अगर होना चाहिए ऐसा आपको लगता है तो आपको छोड़ना नहीं है, आपको कंसिस्टेंटली करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। दैट्स इट। आई होप कि आप सभी के सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। एंड मेहनत करो, कंसिस्टेंटली प्रिपरेशन करो। एंड मुझे फिर से एक बार प्रॉमिस करो इस वीडियो के नीचे कि एंड तक नहीं छोड़ोगे, डेली करोगे, डेली प्रिपरेशन, यानी कि खुद को पुश करोगे, एंड छोड़ोगे छोड़ोगे नहीं, बिल्कुल नहीं, करना है, प्रिपरेशन करते जाना है, अच्छा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट ऑल। जिद्दी बनो, तभी सिलेक्शन होगा, नहीं तो लाखों बच्चे हैं सिलेक्शन लेने के लिए। एंड शॉर्टकट ढूंढने मत जाओ, खुद करना पड़ेगा, नहीं किया तो नहीं होगा। खुद से वो पजल जो बन नहीं रही, 3-3 4-4 घंटे लगा के करो, लेकिन करो, तभी होगा। एक पजल एक बार करो, दूसरी बार करो, तीसरी बार करो, तीसरी बार आपको समझ में आएगा कि हाँ, इसको करने का सबसे अच्छा सही तरीका ये वाला था। दैट्स इट। एंड आपकी टेस्ट भी ली जाएगी आगे जाकर, कभी भी बीच में, तो उसके लिए भी रेडी रहो। ऑल द बेस्ट टू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। जो नए बच्चे हैं प्लीज जाकर टेलीग्राम ग्रुप देख लो, वहां से मुझसे कनेक्ट हो सकते हो एंड ज्वाइन हो सकते हो। बाय बाय टू ऑल।